राजा की क्रिया के 14वें दिन वैशाख शुक्ल 5 मृगशिरा चंद्रवार को अच्छा दिन शोधकर गुरु वशिष्ठ आए। सब मंत्री, व्यापारी, प्रमुख शिल्पकार, कलाकार, रचनाधर्मी सभी माताओं को बुलाया गया। सभा प्रारंभ हुई। अयोध्या के भविष्य का फैसला होना है। भरत जी मुनि श्रेष्ठ के पास बैठे हैं, साथ में शत्रुघ्न हैं। सभा अयोध्या के नागरिकों और उनकी सामूहिक चेतना का निर्मल और भोला प्रतिबिंब है। यहाँ राजतंत्र एक तंत्र शासन का रूप होते हुए भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं है। मंत्रियों, विद्वानों, ऋषि महर्षियों का अंकुश राजा के सिर पर सदैव लटका रहता है। पहले आश्रम धर्म ही नरेश को मार्ग विचलित होने से रोकता है। पुत्र के वयस्क होने पर राजा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। यह आश्रम विभाग ही एक बड़ा अंकुश है। मानो राज्य एक प्रकार की धरोहर है। एक नियत समय के लिए शासन की बागडोर राजा के हाथ में आती है। प्रजा के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक हितों का संरक्षण करना, सुयश कीर्ति का उपार्जन करना राजा का उद्देश्य था। आजकल जैसा समय न था। मृत्यु सैया पर पड़े हैं, फिर भी राज्य की लालसा पिंड नहीं छोड़ती। मनु को राज्य करते बहुत दिन हो गए। तब उन्होंने राजसत्ता का मार्ग त्यागा और परम लक्ष्य के लिए संन्यास धर्म में घोर तपस्या की। बरबस राज सुतहि तब दीना, नारी समेत गमन बन कीना। महारानी मंदोदरी भी रावण को संन्यास धर्म की ओर प्रेरित करते हुए कहती हैं, वेद कहीं ऐसे नीति दसानन, चौथे पन जाइए निरपकानन। अवध में राज्य अधिकार वंश परंपरा होते हुए भी प्रजा को हस्तक्षेप करने का अधिकार था। राजा प्रजा का कर्ता, धर्ता, हर्ता, विधाता, स्वामी और सेवक होता था। यही गौरवशाली सभा आज बैठी है। अयोध्या की राजसभा में गुरु वशिष्ठ ने जो धर्म की व्याख्या की वह अत्यंत मार्मिक और व्यापक थी। हमारे यहाँ वर्ण धर्म की परंपरा है, उसका उन्होंने वर्णन किया। आश्रम धर्म का निरूपण किया। भक्ति की महिमा का बखान किया। भक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने दशरथ जी की महानता का वर्णन किया। रघुवंश की गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया। इतिहास के अनेक महापुरुषों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, उन्हें तो ऐसी आज्ञाएं दी गई थी जो बहुत अटपटी प्रतीत होती हैं, फिर भी उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन किया। परशुराम जी को पिता ने आज्ञा दी, उन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। ययाति ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, पुत्र ने अपनी युवावस्था पिता को दे दी। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति यौवन दयु, पितु आज्ञा अजस न भयु। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते मुनिराज के नेत्र सजल हो गए, शरीर रोमांचित हो गया। सीता जी और लक्ष्मण जी की प्रीति का बखान करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में डूब गए। मुनिनाथ ने भाव विहल होकर कहा, हानि, लाभ, जीवन, मरण सब विधि के हाथ है। ऐसा जानकर किसी पर दोष और क्रोध अनुचित है। उनका आशय है, न अतीत को लेकर दुख मनाओ, न भविष्य की चिंता करो। वर्तमान परिस्थितियों को विवेक पूर्वक देखो, मन में विचार करो। राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। आज 10 दिशाओं में उनका यशगान होता है। वह ब्राह्मण सोच करने योग्य है जो वेद न जानता हो, जो अपना धर्म छोड़कर विषय में लयलीन हो। सोच करना चाहिए उस राजा के लिए जो नीति न जानता हो, जिसको प्रजा प्राण के समान प्यारी ना हो। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस हो, जो अतिथि सत्कार और शिव भक्ति में कुशल ना हो। महाराज दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। 14 लोकों में उनका प्रभाव प्रकट है। कौन उनकी यशगाथा को गा सकता है? जिसके राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र हों। राजा सब तरह से भाग्यवान थे, उनके लिए दुख मनाना व्यर्थ है। यह समझकर सोच त्यागो, राजा की आज्ञा मानो। राजा ने तुम्हें राज सिंहासन दिया है। राजा को वचन प्रिय थे, उन्होंने सत्य
और वचनों की रक्षा के लिए अपने प्राण का उत्सर्ग कर दिया। पिता के वचनों को प्रमाणित करो, प्रजा का पालन करो, तुमको पुण्य और यश मिलेगा। वेदों में प्रसिद्ध है, पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। तुम ग्लानि छोड़ो और राज्य करो। श्री राम श्री जानकी जी को बहुत सुख मिलेगा, मां कौशल्या को बहुत सुख मिलेगा, प्रजा को सुख मिलेगा। श्री रामचंद्र जी के आने पर राज्य उन्हें सौंप देना, उनकी सेवा करना। गुरुदेव वशिष्ठ का प्रस्ताव धर्म का आधार लिए हुए, नीति संगत, अत्यंत तार्किक और व्यापक था। सभासदों को लगने लगा कि अब बस भरत राज सिंहासन पर बैठने वाले हैं। मंत्रियों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, सभासदों ने समर्थन किया। गुरु के वचन, मंत्रियों, सभासदों का समर्थन, उनकी विनीत प्रार्थना सुनकर भरत के हृदय को चंदन जैसी शीतलता का अनुभव हुआ। परंतु मां कौशल्या जब उस प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कहने लगी कि गुरु की आज्ञा पथ्य है, कुरोग में औषधि है, इसके पालन से कल्याण होगा। सब माताओं, परिजनों, प्रजा और मंत्रियों के लिए तुम एकमात्र अवलंब हो। प्रजा का पालन करो, उनका दुख दूर करो। माता की सरलता, भोलेपन में सनी हुई वाणी को सुनकर भरत व्याकुल हो गए। धर्म की धुरी भरत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। माता कौशल्या का दिव्य दर्शन करने लगे। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधाराएं बहने लगीं। धन्य है माता कौशल्या, जिसके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। जिसका राज्य था उसको त्याग के लिए कहते हैं, जिसका राज्य नहीं है उसको भोग के लिए कहते हैं। माता की तरफ देखकर भरत के नेत्रों से अमृत धाराएं बहने लगी। ऐसा लगा जैसे करुणा के सागर बांध तोड़कर निकल पड़े हैं। संपूर्ण सभा उस प्रेम और अनुराग में डूब गई। सभा में बैठे लोगों के शरीर थिरकने लगे। उन्हें ऐसे लगा जैसे जेठ की चिलचिलाती दोपहरिया में अमृत की शीतल और ठंडी फुहारें उनके ऊपर गिर रही हों। भरत के नेत्रों ने जो कह दिया, हजारों ग्रंथ भी उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। भरत के दर्शन मात्र ने लोगों को देह अभिमान से मुक्त कर आत्मलोक में पहुंचा दिया। भरत कहने लगे, आप लोग मुझे वही शिक्षा दे रहे हैं जिस पर चलने में मेरा भला है, परंतु मेरे जी को संतोष नहीं होता। आप मेरी विनती सुन लीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। साधु, महात्मा, अच्छे लोग दुखी मनुष्य के गुण दोष नहीं गिनते। पिता स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझसे राज्य करने के लिए कहते हैं। हमारा भला तो सीताराम जी की सेवा करने में है। मैंने विचार कर देख लिया है, किसी और उपाय से मेरा दुख दूर नहीं होगा। शोकाकुल प्रजा, परिजन, यह राज्य बिना श्री सीताराम के चरणों को देखे किस गिनती में है। बिना वस्त्रों के गहने व्यर्थ हैं, बिना वैराग्य के ब्रह्म विचार व्यर्थ है। रोगी के लिए विषय भोग व्यर्थ है, बिना भक्ति के जप योग व्यर्थ है। बिना प्राण के सुंदर देह व्यर्थ है, वैसे ही बिना रघुराई के मेरा सब कुछ व्यर्थ है। मैं श्री राम के पास जाऊं, आप आज्ञा दें। उनका दर्शन किए बगैर मेरे हृदय की दाहकता नहीं मिटेगी। राज्य ग्रहण मेरे लिए उपहास और शोक को बढ़ाने वाला होगा। राज्य स्वीकार करने से मैं राम विमुख हो जाऊंगा, मैं पृथ्वी पर बोझ बन जाऊंगा, मेरा दुख बढ़ जाएगा। कैकई का पुत्र, कुटिल बुद्धि, राम विमुख, ऐसा निर्लज्ज राजा जिसके राज में आप लोग कैसे सुखी रहेंगे। धर्मनिष्ठ को ही राजा होना चाहिए। जो हुई आप मुझे हठपूर्वक राज देंगे, यह पृथ्वी पाताल में चली जाएगी। आप लोग संशय, शील और प्रेम के वश में हैं। श्री राम जी की माता अत्यंत सरल चित्त हैं। उनका मुझ पर बड़ा प्रेम है। वे मेरी दीनता देखकर स्वाभाविक प्रेम के कारण ऐसा कह रही हैं। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं। सारा संसार यह जानता है, उनके लिए संसार हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। मुझे इस बात का डर नहीं है कि संसार मुझे बुरा कहता है, और ना ही परलोक की सोच है। हृदय में बस एक ही अग्नि दहक रही है कि
कि मेरे कारण श्री सीताराम जी को कष्ट हुआ। रघुनाथ जी के चरणों को देखे बिना मेरे जी की जलन नहीं जाएगी। अब तो एक ही निश्चय मेरे मन में है कि कल प्रातःकाल मैं रघुनाथ से मिलने के लिए चल पड़ूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। भरत वचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरतहि कहहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि। भरतहि कहहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूरति तनु आहि। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहु। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय अहु। सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि जातक मोरा। सबके मन मोद न थोरा, जनु घन धुनि सुनि जातक मोरा। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय वे सब ही के। चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण प्रिय वे सब ही के। भरत प्राण प्रिय वे सब ही के। भरत प्राण प्रिय वे सब ही